हर कोई चाहता है कि वो एक बार ताजमहल जरूर देखे। इस महल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। ताजमहल उसकी खूबसूरती और उससे जुड़ी खूबसूरत यादों के बारे में सभी बातें करते हैं। ये भी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए ये प्यार का नायाब नमूना तैयार कराया था, जिसे आज दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में एक माना गया है। इस धरोहर के बारे में जितना सुनो उतना कम ही लगता है। इसे देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक भारत आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। यमुना किनारे बसी इमारत को मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। यकीनन आप शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी से वाकिफ होंगे। कहा जाता है कि शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने के समय मुमताज महल की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी याद में मुगल बादशाह ने ताजमहल को बनवाया। ताजमहल के निर्माण में उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ताजमहल की खूबसूरती में सॉलिड्स और वाइट्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स और लाइट शैडो 4 चांद लगाते हैं। ताजमहल की यूनिकनेस कुछ अनोखे इनोवेशंस की वजह से भी उभर कर आती है। इसका श्रेय बागवानी के प्लानर्स और शाहजहां के आर्किटेक्ट्स को जाता है। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का एक कलश लगवाया था। इसकी ऊंचाई 30 फीट 6 इंच थी। कलश करीब 40,000 तोले सोने से बनवाया गया था। इमारत का कंस्ट्रक्शन साल 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हो गया। ताजमहल का बाहरी कोर्टयार्ड और इसका विहार बाद में बनाया गया था। यह साल 1653 में बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल को बनाने के लिए राज्य के अलग अलग इलाकों से कारीगर आए थे। यहाँ तक कि मध्य एशिया और ईरान के भी कारीगरों ने हाथ बटाया था। ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह मीनारें बीच वाले गुंबद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती है। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती है। इसको बनाने के लिए लगभग 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। इसके गुंबद बनाने में 15 साल लग गए थे। ताजमहल भारत ही नहीं बल्कि फारसी, तुर्क और इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ताजमहल के निर्माण के लिए 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यह पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान और कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगवाए गए थे। इन पत्थरों का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात को सुनहरा नजर आता है और इसी कारण से सैलानी पूर्णिमा की रात में महल को देखना और भी ज्यादा पसंद करते हैं। चांदनी में नहाए संगमरमरी शाहकार की एक झलक पाने के लिए सैलानी पूरे साल इस दिन के इंतजार में रहते हैं। सफेद संगमरमर से तामीर ताजमहल पर जब शरद पूर्णिमा पर चांद की दुधिया रोशनी पड़ती है तो इसका सौंदर्य और निखर उठता है। ताज की पच्चीकारी में रंगीन कीमती पत्थर लगे हैं जो चांद की रोशनी एक खास एंगल पर पड़ने पर चमकते हैं। इस नगीनों को चमकना चमकी के नाम से चर्चित हो गया। आपको बता दें कि साल 1984 में ताजमहल की रात में बंद होने से पहले शरद पूर्णिमा पर पूरी रात चमकी का मेला लगता था, जो 5 नहीं बल्कि 7 दिनों तक चलता था। तो आप भी एक बार जरूर ताजमहल का दीदार कीजिए। वाकई में बहुत खूबसूरत है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।